नमस्कार। टॉकपेज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मैं सुशील श्रीवास्तव। ओशो की तमाम कहानियाँ मैंने सुनी और पढ़ी हैं। उसमें से एक कहानी बहुत अनूठी सी लगी, तो मैंने सोचा ये कहानी आपसे भी कहनी चाहिए। कहते हैं कि अशोक के जीवन में एक बड़ी घटना घटती है। कौन अशोक? सम्राट अशोक। कहना मुश्किल है कि कहानी कहाँ तक सत्य होगी, लेकिन बड़ी गहराई से सच्चाई की खबर देती है। एक संध्या है, वर्षा के दिन है। पाटलिपुत्र में, पटना में सम्राट अशोक गंगा के किनारे खड़े हैं। भयंकर बाढ़ आई हुई है गंगा में और सब तरफ सीमाएं तोड़कर वह भागी जा रही है। उसका बड़ा विराट रूप है। भयंकर तांडव करती हुई वो गांव, खेत, खलिहान को बहाकर ले जाने को उत्कृष्ट दिखाई दे रही है। आज न मालूम कितने खेतों खलिहानों को विनष्ट कर देगी, कितने पशु पक्षियों को यह नष्ट कर डालेगी। अशोक खड़े हैं अपने अमात्यों के साथ में, अपने मंत्रियों के साथ में, और अचानक अशोक के मन में एक ख्याल आता है और वो अपने मंत्रियों से कहते हैं, क्या ऐसा संभव है, ऐसा कोई उपाय है कि गंगा उल्टी बह सके? ऐसा अचानक ख्याल क्यों उठाया? लेकिन फिर भी अशोक पूछते हैं, क्या कोई रास्ता है कि गंगा को उल्टी दिशा में स्रोत की तरफ बहाया जा सके? अमात्यों ने कहा, यह तो असंभव है। अगर ऐसी चेष्टा भी की जाए तो बहुत कठिन कार्य है। इसी समय नगर की एक वैश्या, सबसे बड़ी वैश्या, सबसे सुंदर वैश्या अशोक के साथ गंगा के किनारे पर खड़ी है। वह नगर की सबसे सुंदर वैश्या तो है ही। उसके बारे में सम्राट अशोक भी सब कुछ जानते हैं। उन दिनों वैश्याएं बहुत सम्मानित हुआ करती थी। वह नगर वधू है और उस वैश्या का नाम है बिंदुमती। वह यह बात सुनकर हंसने लगती है और अशोक से कहती है, महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे उल्टा बहा सकती हूँ। अशोक चौंक जाते हैं, कहते हैं, क्या ढंग है, कैसे बह सकती है, क्या मार्ग है इसको उल्टा बहाने का, और ऐसा तेरे पास ऐसी क्या कला है कि जिससे तू गंगा को उल्टा बहा सकती है? उस वैश्या ने कहा, मेरी निजता का धर्म, मेरी निजता का धर्म मेरा सत्य है। बड़ी अनूठी कहानी है। कहती है, उसने कहा, मेरी निजता का सत्य है। मेरे जीवन में सत्य के सिवा और कुछ नहीं है, और वही सत्य मेरी सामर्थ्य है। मैंने उसका कभी उपयोग नहीं किया है। बड़ी ऊर्जा इस सत्य की मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, मेरे अंदर भीतर पड़ी हुई है, और मुझे पक्का भरोसा है कि मैं यदि चाहूँ तो गंगा उल्टी बहने लगेगी। इसका मुझे बिल्कुल पक्का भरोसा है, क्योंकि सत्य से कभी डिगा नहीं जा सकता। पर सम्राट को भरोसा ना आया। उसने कहा, देखें, ऐसा हो सकता है। वैश्या ने आंखें बंद की और कहते हैं कि गंगा उल्टी बहने लगी। सम्राट तो उसके चरणों में गिर गया। उस वैश्या के चरणों में सम्राट अशोक गिर पड़े और उसने कहा, बिंदुमती, हमें तो पता ही न चला कि तू वैश्या के अतिरिक्त भी कुछ और है। यह राज, यह रहस्य तूने कहाँ से सीखा? यह तो बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष भी नहीं कर सकते। तब वैश्या ने कहा, मुझे सिद्ध पुरुषों का तो पता नहीं, मैं तो सिर्फ एक सिद्ध वैश्या हूँ, और वही मेरे जीवन का सत्य है। उसने कहा, मेरे जीवन का सत्य केवल इतना है कि मैं जानती हूँ कि मेरा वैश्या होना ही मेरे जीवन की शैली है, वही मेरी नियति है। इसके अन्यथा होना तो कभी मैंने सोचा ही नहीं।
मैंने कभी चाहा ही नहीं इसके अतिरिक्त होना। मैं समग्र हूँ, मैं सिर से पैर तक संपूर्ण वैश्या हूँ। मेरा रोआ रोआ वैश्या है और मैंने वैश्या के धर्म को कभी छोड़ने की, उससे च्युत होने की कोशिश नहीं की। अशोक ने पूछा, क्या है वैश्या का धर्म? पागल, मैंने कभी नहीं सुना कि वैश्या का भी कोई धर्म होता है। हम तो वैश्या को अधार्मिक समझते हैं और यही मानते हैं कि तू कितनी भी सुंदर हो, तेरे भीतर एक गहरी कुरूपता है, क्योंकि तू शरीर को बेच रही है, सौंदर्य को बेच रही है। इससे क्षुद्र तो कोई व्यवसाय हो ही नहीं सकता। तब वैश्या ने कहा, व्यवसाय क्षुद्र, छोटे और बड़े नहीं होते हैं, यह तो व्यवसायी पर निर्भर करता है। और मेरे जीवन का सत्य यह है कि मेरे गुरु ने मुझे वैश्या होने की शिक्षा और दीक्षा दी है। उन्होंने मुझसे कहा, एक सूत्र को संभाल के रख, तो तेरा मोक्ष भी तेरे से कोई छीन नहीं सकता है। और वह सूत्र यह है कि चाहे धनी आए, चाहे गरीब आए, चाहे शूद्र आए, चाहे ब्राह्मण आए, चाहे सुंदर पुरुष आए या कुरूप पुरुष आए, कोई जवान आए, कोढ़ी आए, रुग्ण आए, कम पैसे देने वाला आए, ज़्यादा पैसे देने वाला आए, पर तेरा ध्यान सिर्फ पैसे पर होना चाहिए। सभी व्यक्तियों के समान तू व्यवहार रखना। तेरा सम होना ही सब कुछ तेरे पर निर्भर करेगा। ना तो तू कोढ़ी को और रोगी को घृणा करना और ना सुंदर को प्रेम करना, यह वैश्या का काम नहीं है। तू बस तटस्थ रहना। तेरा काम है पैसे लेना और बस बात खत्म हो गई। तेरा ध्यान सिर्फ पैसे पर होना चाहिए और तू संपूर्ण वैश्या बनी रहे। ब्राह्मण आए तो तू अतिशय भाव से उसके पैर मत छू लेना, और यदि शूद्र आए तो उसे इनकार मत कर देना। वैश्या का ध्यान सिर्फ अपने काम और धन पर होना चाहिए। तो महाराज, मैंने केवल उसी को संभाला है, न तो मैंने किसी के प्रति प्रेम किया है, न किसी के प्रति लगाव रखा है, न आसक्ति बनाई है, न मोह किया है, और न ही मैंने किसी के प्रति घृणा का भाव रखा है, न किसी प्रकार की जुगुप्सा की है। मैं तो बस दूर तटस्थ खड़ी हूँ और अपने गुरु की शिक्षा के अनुसार सत्य को संभाले हुए हूँ, और यही सत्य मेरी ऊर्जा है जिसने आज आपके सामने प्रदर्शित की है। कहानी ना भी सत्य हो सकती है, सत्य न होने के ज्यादा करीब है, लेकिन सांकेतिक रूप से बहुत कुछ कहती है। अपने आप को तटस्थ रखना इतना आसान नहीं है, और फिर वैश्या के लिए तो और मुश्किल काम है। सामान्य जन भी अपने आप को मोह माया, आसक्ति अनासक्ति से तटस्थ नहीं रख पाते हैं। मुझे ये कहानी बहुत प्रीतिकर लगी, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर करना उचित समझा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। ऐसी ही किसी प्रेमपूर्ण कहानी के लिए फिर मैं आपके पास आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।